नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। राजस्थान में हाल के दिनों में सैनी, माली, कुशवाहा, मौर्य और शाक्य जैसे समुदायों के बीच आरक्षण को लेकर आंदोलन फिर से तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य के कई जिलों में इन समुदायों के संगठनों ने बैठकें, महापंचायतें और रैलियां आयोजित की हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना है ताकि उन्हें अलग से 12% आरक्षण दिया जा सके। यह आंदोलन केवल किसी एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि झुंझुनू, जयपुर, भरतपुर और आसपास के क्षेत्रों में इसकी चर्चा और प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालिया घटनाओं ने यह संकेत दिया है कि अगर सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन और भी व्यापक रूप ले सकता है। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ क्षेत्र में सैनी समाज और उससे जुड़े अन्य समुदायों ने आरक्षण के मुद्दे पर एक बड़ी रैली और सभा आयोजित की। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और सरकार के सामने अपनी मांगें रखी। इस दौरान समुदाय के नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि सैनी, माली, कुशवाहा, मौर्य और शाक्य समाज लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा। उनका कहना है कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में ये समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल जरूर है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी के भीतर प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि उन्हें वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए वो अलग से 12% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। रैली में वक्ताओं ने यह भी कहा कि समाज के युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकारी नौकरियों में अवसर जो है वो सीमित है। ऐसे में अगर अलग आरक्षण नहीं मिला तो आने वाले समय में इन समुदायों के युवाओं के लिए आगे बढ़ना और मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से ये फैसला लिया कि वो अपनी मांग को लेकर संगठित तरीके से आंदोलन करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। दूसरी ओर भरतपुर जिले में आरक्षण को लेकर आंदोलन और भी आक्रामक रूप लेता हुआ दिखाई दिया। यहाँ सैनी, माली, कुशवाहा, मौर्य समुदाय के लोगों ने एक बैठक के बाद चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो वो दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम कर देगी। ये रेलवे लाइन देश की सबसे व्यस्त रेलवे लाइन में से एक है, जिस पर रोजाना सैकड़ों ट्रेन चलती हैं। इसीलिए इस तरह की चेतावनी प्रशासन और सरकार के लिए चिंता का विषय है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो पिछले कई सालों से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार सरकार की ओर से सिर्फ आश्वासन मिलता है। उनका आरोप है कि सरकार बातचीत तो करती है लेकिन ठोस फैसला लेने से बचती है। इस कारण अब समुदाय के लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और वो आंदोलन के जरिए अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। भरतपुर में हुई बैठक के बाद कई प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे, नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो रेल मार्ग को जाम कर देंगे और बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। इस चेतावनी को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है, क्योंकि दिल्ली मुंबई रेल मार्ग देश की प्रमुख लाइनों में से एक है और अगर यहाँ ट्रैक जाम होता है तो पूरे देश में रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। दरअसल राजस्थान में आरक्षण को लेकर आंदोलनों का इतिहास काफी पुराना रहा है। राज्य में कई समुदाय समय समय पर अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण की मांग करते रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गुर्जर समुदाय ने भी विशेष आरक्षण की मांग को लेकर कई बड़े पैमाने पर आंदोलन किए हैं। इन आंदोलनों के दौरान रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्गों को जाम किया गया, जिससे राज्य और देश के कई हिस्सों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस तरह के आंदोलन ये बताते हैं कि जब किसी समुदाय को लगता है कि उसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व या फिर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, तो वो आरक्षण को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखता है। सैनी कुशवाहा समाज का मौजूदा आंदोलन भी इसी व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का हिस्सा माना जा रहा है। सैनी, माली, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य जैसे समुदाय परंपरागत रूप से खेती, बागवानी और छोटे मोटे व्यवसायों से जुड़े रहते हैं। इन समुदाय के लोगों का कहना है कि सामाजिक संरचना में उन्हें लंबे समय तक हाशिए पर रखा गया और शिक्षा, रोजगार के जो अवसर हैं वो सीमित मिले। हालांकि समय के साथ कुछ चेंजेस जरूर आए हैं, लेकिन समाज के नेताओं का कहना है कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। समुदाय के प्रतिनिधियों का तर्क है कि अगर उन्हें अलग से 12% आरक्षण दिया जाता है तो इससे उनके युवाओं को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में बेहतर अवसर मिल सकेंगे। उनका मानना है कि इससे सामाजिक संतुलन बनेगा और समाज के पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। राजनीतिक दृष्टि से भी ये मुद्दा महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। राजस्थान की राजनीति में जातीय समीकरणों की बड़ी भूमिका होती है और अलग अलग समुदायों का समर्थन चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में किसी भी बड़े समुदाय का आंदोलन सरकार और राजनीतिक दलों के लिए चिंता का कारण बन सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर ये आंदोलन और व्यापक हो जाता है तो राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ सकता है।
हालांकि आरक्षण से जुड़ा कोई भी फैसला लेना आसान नहीं होता, क्योंकि इससे अन्य समुदायों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती है। इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि इसमें समाज के युवाओं की बड़ी भागीदारी दिखाई दे रही है। बेरोजगारी और शिक्षा से जुड़े मुद्दों के कारण युवा वर्ग इस आंदोलन से जुड़ रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी आवाज उठा रहा है। इससे आंदोलन को तेजी से समर्थन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा समुदाय के कई संगठन भी इस आंदोलन को संगठित रूप देने में भूमिका निभा रहे हैं। वो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बड़ी रैलियों, बैठकों का आयोजन कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस आंदोलन से जुड़ पाएं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस मांग पर कोई फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अगर आंदोलन तेज होता है तो सरकार और समुदाय के नेताओं के बीच बातचीत की संभावना बढ़ सकती है। जानकारों का मानना है कि ऐसे आंदोलन का समाधान आमतौर पर संवाद और राजनीतिक सहमति से ही निकलता है। सरकार अगर समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करती है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करवाती है तो किसी बीच का जो रास्ता है, यानी कि किसी मध्य मार्ग पर सहमति बन सकती है। फिलहाल राजस्थान में सैनी कुशवाहा समाज का आरक्षण आंदोलन एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण रहने वाला है कि सरकार का रुख इस पर क्या रहता है और क्या समुदाय के नेताओं के साथ बातचीत के जरिए कोई समाधान निकल पाता है या फिर नहीं। कुल मिलाकर ये आंदोलन केवल आरक्षण की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन समुदायों की सामाजिक पहचान, आर्थिक अवसरों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवाल को भी सामने लाता है। यही वजह है कि राजस्थान की राजनीति और समाज दोनों में इस मुद्दे पर लगातार चर्चा हो रही है और आने वाले समय में इसका प्रभाव और भी ज्यादा व्यापक हो सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।